अध्याय 6 रेखाएं और उनके कोण। सबसे पहले बात करते हैं रेखा की, है ना। रेखा किसे कहते हैं ना। रेखा वह होती है जिसका ना तो कोई उद्गम बिंदु होता है और ना कोई अंत्य बिंदु होता है ना। रेखा का ना तो कोई उद्गम बिंदु होता है, रेखा का ना तो कोई उद्गम बिंदु होता है और ना ही कोई अंतः बिंदु होता है ना। ठीक है, जैसे रेखा ये है ना, ये इधर भी अनंत तक जा सकती है और इधर भी अनंत तक जाती है। हमें ये नहीं पता है कि इसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया है या फिर यहाँ से चलना प्रारंभ किया है या फिर यहाँ से चलना प्रारंभ किया है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये इससे निकली कहाँ से है और जाएगी कहाँ तक। ठीक है, इसको रेखा कहते हैं हम। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर हम, ये जो सिंबल लगे होते हैं, अगर दोनों तरफ ये तीर का निशान लगा हो तो वो रेखा होती है। क्या होती है? रेखा होती है ना। अगर दोनों तरफ किसके निशान लगे हो? तीर के निशान लगे हो तो वो रेखा होगी, है ना। फिर इसके बाद बात करते हैं हम किरण की। अच्छा, किरण का प्रारंभिक बिंदु तो होता है, लेकिन अंत बिंदु नहीं होता। ये जो रेखा होती है हमारी, उसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है, सॉरी किरण होती है हमारी, इसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता। जैसे सूर्य से आने वाली किरण, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि सूर्य से आने वाली रेखा। क्यों? क्योंकि सूर्य से आ रही है ना, उसका प्रारंभिक बिंदु हमें पता है। प्रारंभिक बिंदु हमें पता है कि कहाँ से आ रही है, वो सूर्य से, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये हमें नहीं पता है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? किरण कहेंगे। और किरण का ये पॉइंट तो पता होगा लेकिन ये पॉइंट हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम, एक तरफ अगर एरो का निशान होगा तो उसको बोलेंगे हम किरण, है ना। तीर का निशान अगर एक तरफ हुआ तो उसको बोलेंगे हम किरण। ठीक है, फिर बात करते हैं रेखाखंड की। वैसे तो नाम से पता चल रहा है कि रेखाखंड यानी कि रेखा का टुकड़ा, रेखा का टुकड़ा। तो इसका अंत्य बिंदु भी होता है और प्रारंभिक बिंदु भी होता है। रेखाखंड का अंतः बिंदु भी होता है, अंतः बिंदु व प्रारंभिक बिंदु दोनों होते हैं ना। प्रारंभिक बिंदु दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों बिंदु होते हैं। कहने का मतलब है रेखाखंड जो होता है उसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों ही हमें मिले होते हैं ना। उसका प्रारंभिक बिंदु भी होगा जहाँ से वो प्रारंभ हो रहा है और लास्ट बिंदु भी होगा जहाँ पर वो खत्म हो रहा है। कहने का मतलब है इसके एक भी तरफ तीर का निशान नहीं होगा, है ना। तीर का निशान किधर भी नहीं होगा, तो इसको कहेंगे हम रेखाखंड। इसको क्या कहेंगे हम? रेखाखंड कहेंगे। बात करते हैं हम कोण की। ठीक है, कोण जो होता है हमारा, अगर दो किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं तो उनके बीच में जो झुकाव होता है थीटा, इसको हम कोण कहते हैं। ठीक है, अगर दो किरणें हमारी, दो किरणें और उनका प्रारंभिक बिंदु अगर क्या हो? एक ही हो। दो किरणें हैं और उनका प्रारंभिक बिंदु क्या है? एक ही है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एंगल कहलाएगा थीटा। ठीक है, कोण। अच्छा, ये कोण हमारे कई पढ़े होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा एक न्यून कोण। न्यून कोण, ये जो न्यून कोण होता है हमारा,
ये 90 डिग्री से तो कम होता है, 0 डिग्री से तो बड़ा होता है ना, 0 से बड़ा और उसके बराबर। और 90 डिग्री से क्या होता है हमारा, और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे नील कोण बोलते हैं। 0 डिग्री से बराबर और उससे बड़ा हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसको बोलेंगे हम न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण के बाद आता है हमारा समकोण। समकोण ये जो होता है हमारा वो ठीक 90 डिग्री का होता है ना। समकोण जो होगा हमारा ठीक 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे हम, समकोण कहेंगे। ठीक 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा वो। इसके बाद आता है अधिक कोण। इसके बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है हमारा, अधिक कोण जो होता है हमारा वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, वो कहलाएगा हमारा अधिक कोण। इसके बाद आता है सरल कोण या ऋज कोण। सरल कोण या ऋज कोण। अब सरल कोण जो होता है वो 180 का होता है, सरल कोण है ना, 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको क्या बोलेंगे हम, सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को बोलेंगे हम सरल कोण। इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, ये जो प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो हमारा 180 से बड़ा होता है। 180 से तो बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। इसके बाद आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इसके ये तो रहे हमारे कोण। अब बात करते हैं हम, देखो, रैखिक युग्म कोण। युग्म का मतलब है, यहां पर बात करेंगे हम दो या दो से अधिक कोणों की। जब दो या दो से अधिक कोणों का योग एक 180 डिग्री हो तो वे कोण रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। जैसे ये हमारी एक लाइन है, यहाँ पर एक कोण तो ये है ना, इसको मान लो आप ए या फिर 1 मान लो, 1, और एक कोण है हमारा ये 2। अगर एंगल 1 और एंगल 2 यानी कोण 1 और कोण 2 मिलकर के अगर 180 हो जाते हैं, यानी कि एक सरल रेखा बना देते हैं, तो वो कोण कहलाते हैं रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से, अगर इसकी जगह पे ऐसे भी होता है ना, 2 और 2 से अधिक की बात कर रहा है ना, तो ये सीन होता, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। तो अगर ये तीनों कोण 1, 2 और 3 अगर ये तीनों मिल जाते तो तीनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए, 180। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रैखिक युग्म कोण कहलाएगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक कोण का योग जो हो वो 180 ही होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं ना, प्रतिच्छेदित
करती हैं तो उनके द्वारा बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे देखो ये दो किरणें हमारी रेखाएं हैं, सॉरी, ए बी और शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं तो उनके द्वारा बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे देखो ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं ना, ऊपर काटती हैं, तो इनके द्वारा बना कोण ए ओ सी बन रहा है एक, तो है ना, एक बी ओ डी बन रहा है, यानी कि ये जो कोण है वो इसका शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। और ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ए ओ डी ये एंगल और बी ओ सी ये एंगल भी क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, तो ये एंगल कहलाते हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है।